बताई ठाकुर जी की द्वारिका में दिनचर्या कैसी है। ठाकुर जी सुबह उठते ही सबसे पहले अपने भक्तों का स्मरण करते हैं। बंधुओं, एक हमारी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम लोग किसी भी भक्त का स्मरण क्यों करते हैं? बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त के समय पर भगवान को स्मरण करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त के समय पर ठाकुर जी अपने भक्तों का स्मरण करते हैं। आपने 8 बजे भगवान को याद किया, 12 बजे भगवान को याद किया, या दिन भर में कभी भी भगवान को याद किया, तो हो सकता है ठाकुर जी तक आपका ध्यान ना पहुंचे। लेकिन या आप यदि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ठाकुर जी को याद करोगे तो निश्चित है उस समय ठाकुर जी को पता चल जाएगा कि आप उनको याद कर रहे हो। क्यों? क्योंकि भागवत में वर्णन है कि ठाकुर जी ब्रह्म मुहूर्त में अपने भक्तों का स्मरण करते हैं। इसलिए संत जन कहते हैं सुबह 3:30 पौने 4 बजे उठ जाओ और उठ करके भगवत स्मरण करो। सब लोग सावधानी से कथा श्रवण करो। दिनचर्या बताई गई, ठाकुर जी भक्तों का स्मरण करते हैं। राजसूय यज्ञ और जरासंध के उद्धार की कथा बताई गई। भगवान ब्रजवासियों से सूर्य ग्रहण के काल में मिलने के लिए कुरुक्षेत्र पहुंचे। कुरुक्षेत्र में ब्रजवासियों से मिलना हुआ, ये सब कथा प्रसंग बताए गए। भगवान की समस्त पटरानियों को अपने रूप का बड़ा अभिमान था, लेकिन आज कुरुक्षेत्र में सबने विचार किया कि श्री राधा रानी आई हुई हैं, चलो जाकर के उनका रूप देख के आए, वो कितनी सुंदर है। और भगवान की समस्त पटरानियां किशोरी जी को देखने के लिए गए, निहारने के लिए गए। और किस भाव से देखने के लिए गए कि देखें तो सही कि ये सुंदर कितनी है, क्योंकि भगवान की पटरानियां तो अति सुंदर हैं। जैसे ही समस्त पटरानियां वहां पहुंची हैं, दासी का दर्शन किया, लेकिन दासी को देखते ही सब पटरानियों को लगा भाई इतनी सुंदर ये जरूर किशोरी जी होंगी। चरणों में प्रणाम करके कहा कि हे किशोरी जी, हमारा प्रणाम स्वीकार करो। दासी ने कहा बोले आप गलत स्थान पर हैं, मैं किशोरी जी नहीं हूं, मैं श्री श्यामाजू नहीं हूं, मैं तो उनकी दासी हूं, श्यामाजू तो भीतर हैं। कृष्ण पटरानियों ने विचार किया जिनकी दासी इतनी सुंदर है वो किशोरी जी कितनी सुंदर होंगी। अनेक दासियों को देख करके ऐसा वर्णन आता है कि कई कृष्ण पटरानियां तो भीतर जा ही नहीं पाई। बोले हम दासियों को देख करके निहाल हो रही हैं, हम किशोरी जी को कैसे देख पाएंगे। परंतु अंत तो गत्वा जब रुक्मणी जी भीतर पहुंची, वहां पर जब श्यामाजू को देखा, हमारी राधा रानी को देखा, देखते ही रुक्मणी जी को मूर्छा आ गई और 3 दिन तक रुक्मणी जी मूर्छित पड़ी रही। 3 दिन बाद जब होश आया तो स्वयं को श्री किशोरी जी की गोद में देखा। किशोरी जी की रूप माधुरी को देख करके, बंधुओं ऐसा नहीं है कि वे बहुत सुंदर हैं, सुंदरता की तो पराकाष्ठा है किशोरी जी, परंतु किशोरी जी का रूप कैसा। हम सामान्य व्यक्ति की सुंदरता को देखते हैं और सुंदरता को देख करके हमको लगता है ये व्यक्ति सुंदर है, अब उसके प्रति मन में कोई भी भावना आवे। लेकिन किशोरी जी की सुंदरता ऐसी है कि उनकी सुंदरता को देख करके कितने भी विकार हमारे हृदय में हो, हम सब विकारों से शून्य हो जाते हैं। उनकी सुंदरता ऐसी। संत कौन, मेरी बात ध्यान से सुनिए पहले। संत कौन, वैष्णव कौन, जिनके दर्शन करने के बाद आपके अवगुण अपने आप शांत हो जाते हो। संत कौन, वैष्णव कौन, जिनके दर्शन करने के बाद कुछ गलत करने की इच्छा हृदय में पैदा ही ना होती हो, वो संत है। मान लीजिए आपको क्रोध बहुत आता है, लेकिन इतने में कोई संत वैष्णव ऐसे आए, उनका दर्शन करते अपने आप चित्त शांत हो गया। आपके हृदय में संसार की कामनाएं बहुत जल्दी जल्दी उत्पन्न होती हैं, लेकिन ऐसे किसी वैष्णव का दर्शन हुआ कि उसके दर्शन के बाद अब कोई चाह नहीं है, वो वास्तव में संत है।
संत रूप से नहीं होता, संत अपने स्वरूप से नहीं होता। संत एक ऐसे आभा मंडल को संग लेकर के चलता है, वो जब जिसके सामने जाता है उसको पवित्र कर देता है। श्री हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का रूप धारण करके लंका में प्रवेश कर गए, और जैसे विभीषण की परीक्षा लेने के लिए गए तो वहां पर वर्णन आता है, विभीषण ने जैसे ही हनुमान जी को देखा, हनुमान जी हनुमंत भेष में नहीं थे, एक ब्राह्मण के भेष में थे, लेकिन जैसे ही विभीषण ने हनुमान जी का दर्शन किया, चरणों में प्रणाम किया, तो हनुमान जी बोले, आप हमको प्रणाम क्यों कर रहे हो? हमको जानते नहीं, हमसे आपका परिचय नहीं, हमको प्रणाम क्यों कर रहे हो? बोले, क्योंकि जब से आप मुझे दिख रहे हो तब से मुझे राम जी और ज्यादा प्यारे लग रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है आप कोई संत ही होंगे। जब से आप मुझे दिख रहे हो तब से मेरा मन कर रहा है कि मैं राघव की और सेवा करूं, और नाम गान करूं, और भक्ति करूं, और भजन करूं। आपके रूप को देख करके मेरी भक्ति बढ़ रही है, इसलिए मैं आपको नहीं जानता फिर भी मुझे प्रणाम करने की इच्छा हो रही है। आजकल स्थिति क्या हो गई है? संत को देख करके हमारे अवगुण नष्ट हुए कि नहीं, इससे तो किसी को फर्क नहीं पड़ता। बस दिख जाए कि हाँ भाई बड़े प्रभावशाली हैं ये जो आए हैं, बस नतमस्तक। अरे तुमने सीखा क्या? तुम में बदलाव हुआ क्या? तुम में परिवर्तन हुआ क्या? ये विचार करो। भक्त उसे नहीं कहते जो तिलक लगावे, कंठी पहने और वैष्णव वेश में केवल घूमता रहे। भक्त उसे कहते हैं जिसके सामने से गुजरे, अपने रूप से, अपने भजन के प्रताप से उसको भी बदल देवे। भक्त इत्र की तरह होता है, केवल खुद नहीं महकता, सबको महका देता है। हनुमान जी महाराज का स्वरूप ऐसा है, वो जहां जाते हैं उसको भक्त बना देते हैं। कहां तक कहें, लंकिनी भी एक बार को भक्त हो गई, एक मुष्टिक प्रहार पाते ही। लंकिनी बोली, मेरी बुद्धि भी सुमति हो गई है, मेरी बुद्धि भी अब ठिकाने लग गई है। ये भक्त का मतलब होता है, ये संत का मतलब होता है। केवल तिलक और ये ठीक है, स्वरूप रखना चाहिए, लेकिन भैया एक माला अपने लिए करो तो दूसरी माला उसके लिए भी करो, कि दिन भर में मैं जितना भ्रमण करूं, जितने लोग मेरे सामने आए, एक माला केवल उन लोगों के लिए, ताकि उनको भी पुण्य प्राप्त हो, उनको भी भक्ति प्राप्त हो। हमारे वृंदावन के संतों को देखो, उनका भजन, उनका स्मरण वो अपने लिए करते ही नहीं है, वो केवल हमारे उत्थान के लिए, हमारे उद्धार के लिए करते हैं। इसलिए भक्तों को चाहिए, अपना नियम अपने लिए एक बार करो, लेकिन एक बार पुनः उसकी आवृत्ति करो, ताकि दिन भर में आप जिस से भी मिलने वाले हो, माता पिता, चाचा चाची, ताऊ बुआ फूफा, या बाहर के भी कोई व्यक्ति हैं, उनके लिए भी आपका भजन हो जाए। फिर देखना, आप जब किसी और के सामने जाकर के बैठोगे, वो भले ही आपसे बोले नहीं, लेकिन उसके हृदय के विकार धीरे धीरे शांत होंगे। क्यों? क्योंकि आपने उसके लिए भजन किया है। हमारे वृंदावन में एक दो माला करने वाले संत नहीं रहते, सवा लाख नाम जपने वाले संत रहते हैं। वो 1.25 लाख नाम किसके लिए जप रहे हैं? अपने लिए ना। वो कहते हैं, भैया हमारे संतत्व को देख के दुनिया के लोग हमको प्रणाम करने आते हैं, हमको प्रणाम करके कुछ तो लेकर के जाएं, तो इसलिए आने वाले प्रत्येक वैष्णव के लिए भजन करते हैं, ताकि उसको भी भक्ति मार्ग मिले, उसके विकार नष्ट हो, उसका हृदय शुद्ध हो। संत उसको नहीं कहते, वैष्णव उसको नहीं कहते जो अपना प्रभाव दिखाए। संत उसको कहते हैं, वैष्णव उसको कहते हैं जो ठाकुर जी के प्रभाव को दिखाए, उनके प्रभाव से अवगत कराए। किशोरी जी के दर्शन करके रुक्मणी जी का अहंकार नष्ट हो गया। हमारी श्यामाजू हैं ऐसी, हमारी किशोरी जी हैं ऐसी, उनको देख करके सब विकार नष्ट हो जाते हैं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं
उतना ही मचल जाए। सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। मैं एक कथा सुनाया करता हूं, बहुत ध्यान से सुनना। नंदगांव में एक बाबा रहते थे, उनका नाम था कृष्णदास। क्या नाम था? कृष्णदास। तो कृष्णदास जी का एक नियम था कि वो रोज माला बना करके भगवान कृष्ण को अपने हाथों से पहनाते थे। बहुत सावधानी से सुनो सब लोग, इधर देखो इधर देखो, ध्यान से कथा सुनो। एक आध घंटा और थोड़ी तकलीफ सहो, फिर तो कल से तो तान दुपट्टा सोना। 3 से 7 बजे तक क्या करोगे? सोना। बंधुओं सोना मत। 7 दिन में जितना श्रवण किया है ना, उस सबका निरध्यासन करना, मनन करना, चिंतन करना। हम आपको सुलाने थोड़ी आए थे, जगाने आए हैं। अब जग जाना। दोपहर का ये समय खाली है तो इसमें शयन करना है, छाछ पी के सो गए महाराज, ऐसा नहीं। रोज तिलक आदि लगा करके भगवत स्मरण करना, भजन करना। तो बहुत ध्यान से सुनो। कृष्णदास नाम के एक भक्त रहते थे नंदगांव में, और उनका एक नियम था, वो रोज माला बना करके ले जाते और भगवान को अपने हाथों से पहनाते। और रोज ठाकुर जी से कहते, ठाकुर जी मैं इस नियम को इसलिए कर रहा हूं कि मैं 12 वर्ष तक आपको माला पहनाऊंगा, लेकिन जैसे ही 13वां वर्ष प्रारंभ होगा, 13वें वर्ष के पहले दिन मैं नहीं आऊंगा, आपको मेरी कुटिया पे आना पड़ेगा माला पहनने। महाभारत के अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह इस बात को कहते हैं महाभारत में कि अगर कोई व्यक्ति 12 वर्ष तक अपने नियमों का पालन करे तो 12 वर्ष में उसका नियम सिद्ध हो जाता है। तो उस महाराज ने ये नियम बना लिया, रोज माला बनाते, अपने हाथ से ठाकुर जी को पहनाते, और 12 वर्ष तक इस नियम को किया कि भैया 12 वर्ष जब पूरे हो जाएं, 13वें वर्ष प्रारंभ हो, पहला दिन हो 13वें वर्ष का, तो ठाकुर जी आप आना। उतने उत्साह से मंदिर में जाते और हर बार माला पहना के ठाकुर जी के कान में बोल के आते, अब तो 10 ही साल रह गए ठाकुर जी, 2 साल हो गए। अब तो ठाकुर जी 6 वर्ष रह गए, 6 वर्ष पूरे हो गए। अब तो 1 ही साल रह गया, अब तो 6 महीना रह गए, अब तो 1 ही महीना रह गया, अरे अब तो 15 दिन रह गए ठाकुर जी, 12 वर्ष पूरे होने वाले हैं, आप मेरी कुटिया पे आओगे। आज अंतिम दिन था 12वें वर्ष का। बीमारी हो, हारी हो, धूप हो, ताप हो, वर्षा हो, कुछ भी हो, उन्होंने अपना नियम तोड़ा नहीं। 12 वर्ष तक अनवरत माला पहनाई ठाकुर जी को। 12वें वर्ष का अंतिम दिन ठाकुर जी के गले में माला पधरा के कृष्णदास बोले, लाला अब मेरी सेवा पूरी हो गई, आज 12 वर्ष पूरे हो गए, अब लाला कल मैं नहीं आऊंगो, अब यदि लाला को अच्छा लगो होगो तो कल लाला मेरी कुटिया पे आवेगो, माला पहन लो। पहले बात तो सुनो पूरी। ठाकुर जी जाएं तब बजाना ताली, अभी गए तो उन्हें थोड़े ही हैं। हरिगढ़ वाले पहले दिन तो ही समझा रहे हैं, लेकिन इस चीज में तो ठीक है, आप लोग भी आनंद करो भैया, खूब ताली बजाओ। जिसने बजाए ताल उसके बदल गए हाल, उसको मिल गया मदन गोपाल। खूब ताली बजाओ। अब कथा के बाद भी ताली बजाते बजाते ही घर जाइयो हैं। तो कृष्णदास जी ने कह दिया, बोले कि ठाकुर जी 12वें वर्ष का अंतिम दिन है, कल आप मेरे घर माला पहनने आ जाना। कृष्णदास जी गए, गोबर का चौका लगाया, नई माला बनाई, 56 भोग बनाए, बोले कल ठाकुर जी मेरे घर आएंगे। और 13वें वर्ष का जैसा ही दिन प्रारंभ हुआ, बस लगे निहारने उसी राह पर जहां से नंदगांव का रास्ता आता था। ठाकुर जी आ रहे होंगे, गोपाल जी आ रहे होंगे, पूरे पूरे मार्ग पर झाड़ू लगा करके आए कि कहीं कोई
कीट कंकड़ पत्थर ना लग जाए, ठाकुर जी आएंगे उनको श्रम ना हो जाए। एक पद है हमारे ब्रज में गाया जाता, पूरा नहीं, एक लाइन गाऊंगा बस। पलकन सोमग झाड़ू मेरी, पलकन सोमग झाड़ू। भाव क्या है? बोले भक्त उस मार्ग को निहार के अपनी पलकों से झाड़ता है जिस मार्ग से ठाकुर जी आए। पलकन सो मग झाड़ू, कौन से मग को, कौन से रास्ते को? बोले जामग मेरो गिरधर आवे, जामग मेरो गिरधर आवे, तन मन यौवन वारू, मैं तो तन मन यौवन वारू, मेरी पलकन सोमग झाड़ू। कृष्णदास जी की यही स्थिति है। एक समय के लिए भी पलक झपक जाती है तो अपनी पलकों को पकड़ लेते हैं। बोले क्यों? बोले जब ठाकुर जी आएंगे उस क्षण को मैं गंवाना नहीं चाहता कि कहीं उस समय मेरी पलक ना गिर जाए। इतने व्याकुल ठाकुर जी के लिए। लेकिन बंधुओं, सुबह से शाम हो गई, शाम से रात हो गई, लेकिन ठाकुर जी नहीं आए। कृष्णदास जी बोली ना आए हो? 12 वर्ष तक एक दिन भी नागा नहीं किया। रोज याकू जाके माला पहनाई मैंने। बारिश आती, धूप पड़ती, तापड़ो होतो, सर्दी होती, मैंने कभी नागा नहीं किया। रोज माला पहनाई और केवल इतनी सी बात तो मांगी कि भैया 13वें वर्ष के पहले दिन में तू आ जाइयो मेरे पास। लेकिन नहीं आयो। कालिया, छलिया, माखन चोर, मरकट बंधु नहीं आयो, गाली देने लगे। कृष्णदास जी बोले गलती तो हमारी है जो हम या के चक्कर में पड़ गए। अरे भैया अब ना रहना यहां पे। 56 भोग बांधे, अपने सारे सामान आदि जो भी कुछ था उनका सब बांधा, कुटिया को पूरा तहस नहस कर दिया और निकल गए नंदगांव से। बोले अब रहनो ही ना है या के पास में, गलत देवता चुन लियो हमने, 12 साल बर्बाद कर दिए या के चक्कर में। गुस्सा आ गया ना कृष्णदास जी को। कृष्णदास जी निकल पड़े बरसाने की ओर। बोले अब तो हम श्री जी की शरण में जाएंगे, या लाला की शरण में ना रहनो हमें। श्री जी दयालु हैं, कृपालु हैं, उनके पास जाएंगे। जैसे ही बरसाने की ओर जाने, अब नंदगांव बरसाना अगल बगल में ही तो है, एक ही रास्ता है। इतने में ही गायों का एक झुंड एक तरफ से दूसरी तरफ रास्ते को पार कर रहा था। कृष्णदास जी बोले इतनी रात्रि में भैया गैया कहां से चर के आ रही हैं, इतनी सारी गैया। इतने में ही एक ग्वारिया अपने कंधा पे रखो एक डंडा और वहां पे ऐसे हाथ टांग के, और महाराज मतवारी सी चाल चलतो भयो आयो। बाबा राम राम, तेरी बहुत ज्यादा है, कितनी गैया हैं? बोले 9 लाख गैया हैं। नंद बाबा की गैया हैं, साधारण थोड़ी हैं। बाबा तुम बताओ कहा भयो, कहां जा रहे हो? चेहरा तो बड़े दुखी से लग रहे हो। कृष्णदास जी बोले अरे कहा बताएं, या माखन चोर के चक्कर में पड़ गए, या कारिया के चक्कर में पड़ गए। 12 साल तो या की सेवा कर रहे, केवल इतनी प्रार्थना करी कि भैया 13वें वर्ष के पहले दिन तू आ जाइयो। आए हो नहीं? जैसे कितनों बड़ो प्रधानमंत्री, कितनों व्यस्त है ये, आए हो नहीं मेरे पास। तो मैंने तो ठान ली भैया अब या की शरण में ना रहूंगा, मैं तो किशोरी जी की शरण में रहूंगा, जा रहा हूं छोड़ छाड़ के। ग्वारिया बोला अच्छा बाबा चलो जाइयो, लेकिन बात से पहले न बैठ जाओ, ये गैया भैया सब चली जाएं फिर चले जाइयो। कृष्णदास जी बैठ गए। बाबा ने कही, बोले जय हो ग्राम सिंह। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम क्या निवेदन कर रहे थे, बहुत ध्यान से सुनो। हाँ, तो ठाकुर ग्वारिया ने कहा बाबा ने एक देर बैठ जाओ, गैया जब चली जाए तो चले जाइयो बरसाने। बोले ठीक है।
अब कृष्णदास जी वहीं बैठ गए तो ग्वारिया बोलो बाबा कछु है कि ना है भोजन प्रसाद? बोले हाँ 56 भोग बनायो या नंद नंदन के लैया बनायो कि आवे को तो कछु पवाऊंगो, आयो तो है ना, अब रखो श्री जी को भोग लगाऊंगो। अरे बाबा श्री जी को कब भोग लगाओगे, रात्रि है रही है, यहीं ते दिखा दो श्री जी, यहीं ते भोग लगा देंगे और या खोलो दोनों पामे प्रेम ते। बोले भैया बात तो तेरी सही है, सुबह तो मैं हूं भूखो हूं। बोले बाबा अब तो जल्दी खोलो, वहीं से डलिया दिखा दे बरसाने। बोले श्री जी यहीं से भोग स्वीकार करो और डलिया खोल दे। बोले भैया पाप या में से, तो ग्वारिया बोलो बाबा मेरे हाथन में तो गोबर लगो है, गैया चरा के आया हूं ना, तो मैं तो अपने हाथन से कैसे खाऊंगा, एक काम करो आप पाओ और फिर मुंह को भी पवाते जाओ। बाबा बोले ठीक है भैया, ऐसो ही तेरो लाला और ऐसे ही तुम सब रे गांव बारे, बस सेवा करानो जानो, बाकी अलावा तो कुछ जानो ना हो, बैठ अब पास में। ग्वारिया बैठ गए, अब बाबा स्वयं भी पाते जाएं और वह ग्वारिया को भी खवाते जाएं। पवाते 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 देखा ग्वारिया के नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं। बाबा बोले भैया रो क्यों रोए, स्वाद ना आ रो का प्रसाद में? बोले ना बाबा स्वाद तो बहुत आ रहा है, लेकिन पिछले 12 वर्ष में एक भी दिन हम बिना माला के नहीं रहे, लेकिन आज आपने हमको माला नहीं पहनाई। ओहो, जैसे ही कई माला नहीं पहनाई बाबा खड़े हो गए, कौन है भैया? इतने में ही त्रिभंग लली ठाकुर जी प्रकट हो गए और प्रकट होके बोले बाबा मैंने अपनो नियम निभा दिया, आ गया हूं मैं मिलवे। कृष्णदास जी की आंखें लाल पड़ गई, नेत्र आंसू गिरने लगे, हाथ पांव कांपने लगे ठाकुर जी को देख के। लेकिन देख करके कृष्णदास जी ने अपना झोला उठाया और झोला उठा करके ठाकुर जी को प्रणाम नहीं किया, वहां से भागे बरसाने की ओर। ठाकुर जी पीछे पीछे भागे, अरे बाबा ने डट जा, अब तो रुक जा, अरे मैं आ तो गयो, अब क्यों जा रहा है छोड़ के? बाबा बोले मैं सब समझ गऊं, ये 12 वर्षन को नियम ना है जो तू प्रकट भयो, ये तो बरसाने की तरफ में जान लगो, या हमारे तू प्रकट है गयो भैया, अब तो हम बरसाने में ही रहेंगे। बरसाने की तरफ मुंह कहां मोड़ो, तू तो प्रकट ही है गयो, अब तो हम सदा किशोरी जी के पास ही रहेंगे। हमें पता चल गई तेरी चाबी किशोरी जी हैं, यदि उनको मना के रखेंगे तो तू सदा हमारे पास रहेगो लाला। ऐसी हमारी किशोरी जी हैं। बोल वृषभानु दुलारी की जय, बोल वृषभानु के जमाई की जय। बड़ी ढीली बोली आपने, एक और बार बोलो, बोल वृषभानु के जमाई की। हाँ एक बात बताऊं, बिहारी जी जाओ या कोई मंदिर में जाओ, सब लोग जय जयकार करें, लेकिन ये जय जयकार हमारी तरफ से कर दियो, बोल वृषभानु के जमाई की। फिर देखियो नहीं ऐसा लगे कि बिहारी जी ने आपको देखो तो फिर कहियो, आप बस इतना कह दो वृषभानु के जमाई की जगह। कोई भी मंदिर में हुई हो, ठाकुर जी को एक क्षण के लिए ऐसा अनुभव होगा कि ठाकुर जी ने आपको देखो है, खुश है जाएं सुन के कि हमारे ससुर जी को नाम ले रहे हैं। भाव से गाओ, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण, मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण, ओ राधा रानी के चरण के चरण, राधा रानी के चरण श्यामा प्यारी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण, मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण, ओ राधा रानी के चरण श्यामा प्यारी के चरण, राधा रानी के चरण श्यामा प्यारी के चरण, ओ राधा रानी के चरण श्यामा प्यारी के चरण, ओ राधा रानी के चरण श्यामा प्यारी। पूजा उठा के गाओ, मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण,
मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी बोल वृषभानु दुलारी की जय हो। ओ वृषभानु की किशोरी वो तो गैया हुत भोरी। वृषभानु की किशोरी वो तो गैया होत भोरी। वृषभानु की किशोरी वो तो गैया हुत भोरी। भानु की किशोरी वो तो गैया होत भोरी। प्रीत जान के हो थोड़ी तो है राखेगी शरण। प्रीत जान